पाकिस्तान अपना सेना मुख्यालय इस्लामाबाद स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि भारतीय वायुसेना द्वारा नूर खान एयरबेस पर किए गए हमलों का असर गहरा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय स्ट्राइक में एयरबेस पर कई सैन्य परिवहन वाहन, ईंधन टैंकर और गोदाम क्षतिग्रस्त हुए। इस हमले के बाद पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को रावलपिंडी स्थित जीएचक्यू के एक सुरंग बंकर में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह एयरबेस इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित है और पाकिस्तान के लिए अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है। बॉयकॉट तुर्की अभियान ने भारत तुर्की व्यापार को गहरा झटका दिया है, जहां भारतीय पर्यटकों की संख्या में 60% की गिरावट आई है और सेब और मार्बल जैसी वस्तुओं का आयात रुक गया है। इसका कारण तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान के समर्थन में बयान देना बताया जा रहा है, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सोशल मीडिया पर इस बहिष्कार को राष्ट्रवादी भावना के साथ जोड़ा गया है, जिससे भारत में तुर्की उत्पादों की मांग में भारी गिरावट आई है। अमेरिका के शहरी युद्ध विशेषज्ञ कर्नल सेवानिवृत्त जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की आक्रामक और रक्षात्मक श्रेष्ठता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों के सामने बेअसर साबित हुए। यह टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा भारत की तकनीकी श्रेष्ठता की खुली स्वीकृति मानी जा रही है। भारत के पूर्व तेजस डिजाइनर कोटा हरिनारायण ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत स्वदेशी फाइटर जेट निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और आकाश तीर जैसे सिस्टम भारत को भविष्य की युद्ध प्रणाली में अग्रणी बना रहे हैं। यह सिस्टम भारतीय थल, वायु और नौसेना को एकीकृत करके एक साझा एयर पिक्चर प्रदान करता है, जो त्वरित निर्णय लेने और सटीक जवाबी कार्रवाई में मदद करता है। 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के पवित्र स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाते हुए अमृतसर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यह हमला भारत द्वारा आतंकवादी शिविरों पर की गई सटीक एयर स्ट्राइक्स के जवाब में किया गया था, लेकिन भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स पहले से ही सतर्क थीं। 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय वायु रक्षा गनर्स ने सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, जिससे स्वर्ण मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। सेना ने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 गन्स की तैनाती कर स्वर्ण मंदिर और पंजाब के अन्य शहरों को पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान किया। मेजर जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के पास कोई वैध लक्ष्य नहीं था, इसलिए वे धार्मिक स्थलों और नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे थे। लेकिन भारतीय सेना की तैयारी और बहादुरी ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने मुरिदके और बहावलपुर जैसे आतंकी अड्डों को सटीकता से नष्ट किया। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए भीषण संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को न केवल हथियार दिए, बल्कि उसे सैटेलाइट कवरेज और एयर डिफेंस सहायता भी प्रदान की। यह चौंकाने वाला खुलासा भारत के रक्षा मंत्रालय से संबद्ध टैंक सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज ने किया है। इस संस्थान के महानिदेशक अशोक कुमार के अनुसार 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और भारत पाक संघर्ष की शुरुआत के बीच के 2 हफ्तों में चीन ने पाकिस्तान की सैटेलाइट निगरानी को भारत के ऊपर केंद्रित करने में मदद की, जिससे पाकिस्तान को भारतीय हवाई गतिविधियों की जानकारी समय रहते मिल सके। इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस रडारों की पुनः तैनाती में भी सहयोग दिया। हालांकि भारत सरकार ने अब तक आधिकारिक रूप से चीन की इस भागीदारी पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यदि यह जानकारी सटीक है तो यह इस बात की ओर इशारा करती है कि चीन ने पाकिस्तान को केवल हथियार ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस स्तर पर भी सक्रिय सहायता दी। संघर्ष के दौरान चीन के बनाए गए कुछ हथियार असफल भी साबित हुए, जिसका जिक्र भारतीय सैन्य विश्लेषण में किया गया है। यह संघर्ष पिछले 50 वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे भयंकर माना गया है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन, तोपों और छोटे हथियारों का व्यापक प्रयोग हुआ। अब भारतीय रक्षा रणनीति में यह मान लिया गया है कि भविष्य के किसी भी संघर्ष में चीन पाकिस्तान को फिर से सहायता दे सकता है।